कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की हर चाल उस पर ही भारी पड़ रही है। अदालत में तो ऐसा नजारा देखने को मिला जहां अमित शाह की पुलिस का मजाक बनकर रह गया और मोदी सरकार की बुरी तरह से किरकिरी हो गई। यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह सरकार ने सख्त कार्रवाई कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि उसका अंजाम खुद उसे ही भुगतना पड़ेगा। कोर्ट की टिप्पणियों ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। इसी बीच वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ऐसी बड़ी टिप्पणियां की कि मोदी सरकार की बुरी बेइज्जती हो गई। आपको बताते हैं कि अदालत में क्या-क्या हुआ, कैसे अमित शाह की पुलिस का बुरी तरह से मजाक बन गया और मोदी सरकार की बड़ी बेइज्जती हो गई। और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार को लेकर क्या तीखी बातें कह दी हैं। अब सबसे पहले आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि यूथ कांग्रेस के राजनीतिक प्रतीकात्मक विरोध को आतंकवाद जैसा ट्रीट किया गया। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के इस शर्टलेस प्रोटेस्ट को देश विरोधी नारे और सुरक्षा भंग का मामला बताते हुए तिलक मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज कर दी। दरअसल एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई। ऑल इंडिया रेडियो यानी सरकारी माध्यम से हेडलाइन चली कि दिल्ली पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं यूथ कांग्रेस के एआई समिट वाले प्रोटेस्ट के मामले में। अब जरा सोचिए कि पुख्ता सबूत किस बात के। आखिर अमित शाह की पुलिस को प्रोटेस्ट से किस तरह के सबूत मिल गए? क्या कोई आतंकी कनेक्शन मिल गया या कोई खतरनाक हथियार? स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने तो मीडिया के सामने आकर ये बता दिया कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु भी शामिल हैं। साथ ही इंडियन यूथ कांग्रेस के बाकी पदाधिकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अब जरा सोचिए, एक राजनीतिक प्रदर्शन और जांच पहुंच गई क्राइम ब्रांच को। मामला क्या था? एआई समिट में टिकट लेकर एंट्री हुई, कोई दीवार फांद कर नहीं आया था, किसी के पास हथियार नहीं थे, बस टी शर्ट थी जिस पर पीएम मोदी की तस्वीर थी और लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। टी शर्ट पर भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र था। टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन का मकसद यही था कि मोदी सरकार के फैसले पर विरोध जताना। अब दिल्ली पुलिस ने तो इसे आतंकी साजिश जैसा करार दे दिया। हालात तो देखिए कि दिल्ली पुलिस ने हिमाचल भवन में भी रेड मार दी। किस मकसद से? सिर्फ वो टी शर्ट रिकवर करने के मकसद से। अब ये टी शर्ट क्या कोई हथियार हो गई या कोई गोला बारूद जिसके लिए अमित शाह की पुलिस रेड करने लगी? हालात देखिए कि दिल्ली का सबसे हाई प्रोफाइल और संवेदनशील इलाका जामा मस्जिद, पिछले साल वहां ब्लास्ट हुआ था। कई जाने गई। इस ब्लास्ट को लेकर अमित शाह की पुलिस के पास कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन यहां अमित शाह की पुलिस टी शर्ट रिकवरी के लिए रेड कर रही है। और अब इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ आता है अदालत का। जब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया तो वहां जो हुआ उसने सरकार और पुलिस दोनों को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ये प्रदर्शन प्रतीकात्मक विरोध है, इसमें आतंकवाद या उग्रवाद की कोई निशानी नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि ने सख्ती से कहा कि पुलिस का ये कहना कि मामला संवेदनशील है पूरी तरह निराधार है। वो बोले कि सिर्फ किसी केस को संवेदनशील कह देने से वो संवेदनशील नहीं हो जाता। अदालत को आरोपों की प्रकृति देखनी होती है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगा दी क्योंकि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की कॉपी ना देना बीएनएसएस की धारा 230, संविधान के अनुच्छेद 21 निष्पक्ष प्रक्रिया और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के आधार बताने का अधिकार, तीनों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने साफ कहा कि एफआईआर न मिलने से आरोपी को जमानत लेने और अपना बचाव तैयार करने में गंभीर नुकसान होता है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को फौरन आदेश दिया कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को एफआईआर की कॉपी तुरंत दी जाए। हालांकि इसके साथ ही उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब जरा आपको ये भी बताएं कि एफआईआर में कौन सी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। तो आपराधिक साजिश, लोक सेवक पर हमला, दंगा दबाने वाले अधिकारी पर हमला, वैध आदेश की अवज्ञा, गैर कानूनी सभा, धर्म जाति के आधार पर शत्रुता बढ़ाना,
राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना और साझा इरादा जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यानी एक टी शर्ट वाले प्रतीकात्मक विरोध को देशद्रोह जैसी धाराओं में बदल दिया गया। दरअसल यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट के बाद मोदी सरकार इतनी बौखला गई कि उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ गई। इस पूरे मामले में अब वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी खुलकर सामने आए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने मोदी सरकार और उसकी विचारधारा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी को जानते हैं वो जानते हैं कि राहुल गांधी हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं, वो डिफेंसिव नहीं होते। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि भारत मंडपम में शर्ट उतारने के पीछे ये सोच थी, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे जिन पर राहुल गांधी लगातार बोलते रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी आगे बोले कि लेकिन सरकार को ये सब पसंद नहीं, क्योंकि उसे फोटोबाजी और इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा पसंद है। सिंघवी भड़के कि कोई अपने बेडरूम में प्रदर्शन नहीं करेगा, प्रदर्शन वहीं होगा जहां ज्यादा लोग देख सकें, ये संवैधानिक अधिकार है। सिंघवी मोदी सरकार को लेकर आगे बोले कि आप बेल लेने से रोक नहीं सकते, संसद में भी यही हो रहा है, सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, यही इस सरकार की मानसिकता है। तो यूथ कांग्रेस पर मोदी सरकार की कार्यवाही उसके लिए ही परेशानी का सबब बन गई है। विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश उसे और तेज बना देती है। यही वजह है कि अब इसकी गूंज मोदी सरकार की नींदें उड़ा रही है। राहुल गांधी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी भी एकजुट है। जब तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल में रहेंगे, देश के अलग अलग शहरों में सड़क पर विरोध जारी रहने वाला है।